गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, मैं आपको पूछ रहा था कि जो 2 मंथ से आप मेडिसिन खा रहे हैं हमारे पास पेरोनिस डिजीज के लिए, तो आपका लिंग 60 डिग्री तक जो टेढ़ा हुआ था उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आपको आया, हमको बताइए। जी डॉक्टर, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं नियम पूर्वक खा रहा था आपका डायरेक्ट किया हुआ मेडिसिन, जैसे जैसे और टाइम में एकदम मिस नहीं करता था जैसा आपने मुझे बताया है। तो उस हिसाब से मैं खा रहा था, तो अभी तक बहुत ज्यादा डिफरेंस मैं देखने पा रहा हूँ। अच्छा। मतलब पहले जैसे 60 डिग्री तक घुमाव था, उसमें टेढ़ापन था, वो घट करके 20% ही रह गया है। अच्छा, काफी इम्प्रूवमेंट है। मतलब काफी इम्प्रूवमेंट है डॉक्टर। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे का मेडिसिन कल भेजता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रदत्ता और आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि कैसे मेरा एक पेशेंट का लिंग से संबंधित तीन बड़ी समस्याओं को एक साथ ठीक किया जा चुका है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से, और वो भी सिर्फ 8 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेशेंट है ये हमारे साथ आज से लगभग 8 महीना पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से जुड़े। इनको बेसिकली 3 समस्याएं थी और उन तीनों समस्याओं में से 2 समस्याएं तो सर्जिकल कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, जिसे ठीक करने के लिए एलोपैथी के पास कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है, और इसीलिए एक एलोपैथिक डॉक्टर इन कंडीशंस के लिए सीधा सर्जरी ही रेकमेंड करती है। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो पेशेंट है ये क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर हमारे पास आए थे। तो इनका जो पहला प्रॉब्लम था वो ये था कि इनको पेरोनिस डिजीज की शिकायत थी। अब ये पेरोनिस डिजीज क्या होती है कि लिंग में एक अजीब तरह की टेढ़ापन आ जाता है, एक कर्वेचर की शेप में आ जाता है लिंग। आप गूगल पे अगर लिखोगे पेरोनिस डिजीज तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। और इसी के साथ इनको शॉर्ट फ्रेनुलम की भी शिकायत थी। अब ये शॉर्ट फ्रेनुलम के ऊपर मेरा 2 यूट्यूब वीडियोस अपलोडेड है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्लांस के साथ लिंग की एक जो कनेक्शन होती है, आपने देखा ही होगा कि लिंग के ठीक नीचे एक पतला इलास्टिक रबड़ जैसा स्किन कनेक्टेड होती है लिंग की हेड से शाफ्ट तक, और जिसके कारण हमारा लिंग का फोर स्किन आराम से स्मूथली आगे पीछे हो पाता है। तो यही स्किन जो कि हमारा हेड ऑफ द पीनस से शाफ्ट को कनेक्ट करती है, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेनुलम। अब यही फ्रेनुलम कुछ लोगों में जन्म से ही छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट फ्रेनुलम। अब ये फ्रेनुलम अगर किसी में शॉर्ट हो तो फिर उन्हें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है, जैसे कि लिंग में तनाव आने पर फ्रेनुलम वाली पार्ट में पेन हो सकता है, और इसके अलावा संभोग करने पर भी पेन हो सकता है। इसके अलावा इनका जो थर्ड प्रॉब्लम था वो था इनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। हालांकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो समस्या थी वो तो इनका 1 ही महीना में क्योर हो गया, लेकिन बाकी 2 समस्याओं को ठीक करने में हमें थोड़ा टाइम बिल्कुल लगा, क्योंकि ये जो कंडीशंस है ये एक सर्जिकल कंडीशन मानी जाती है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी। और आप अगर इन प्रॉब्लम्स के लिए सर्जरी करवाएंगे तो भी आपको नॉर्मल होने में, अपना सेक्सुअल एक्टिविटी फिर से चालू करने में आपको कम से कम 4 से 5 महीना तो लग ही जाएंगे। और सर्जरी की खर्च की तो आप बात ही ना करो। मेरा यह पेशेंट मेरे पास आने से पहले दिल्ली का एक मशहूर एंड्रोलॉजिस्ट के पास से होकर आया है, जहां इनको 3 लाख का खर्च बताया गया था। 2 सर्जरी इनको करवाना था, एक पेरोनिस डिजीज के लिए नेस्बिट सर्जरी इनको करवाना था, और दूसरा इनको शॉर्ट फ्रेनुलम के लिए फ्रेनुलोप्लास्टी इनको करवाना था, और इन दोनों सर्जरी के लिए इनको 3 लाख मांगा गया था। तो उसी जगह अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप इस सर्जरी को कंपेयर करेंगे तो फिर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर यानी हमारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इनको 1% भी खर्चा नहीं आया होगा, क्योंकि 3 लाख का 1% होता है 3000, और मेरे ख्याल से इनको 3000 भी खर्चा नहीं हुआ होगा, और प्रॉब्लम पूरी तरह क्योर भी हो गया। और ना ही हम लोगों ने इस पेशेंट का लिंग में कोई काट छाट किया, और ना ही कोई हम लोग सुई डाला। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग और एक जनरल ड्रग की मदद से इनका प्रॉब्लम जो है पूरी तरह क्योर हो गया। और इनका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग जो हम लोगों ने केस टेकिंग के बाद हमें पता चला वो था कैलकेरिया कार्ब, और एक सिम्टोमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ड्रग दी गई थी इनको वो था इनको कैलकेरिया फ्लोर। और कैलकेरिया कार्ब को हम लोगों ने 0/1 से चालू किया, जो कि 50 मिलीसिमल स्केल मानी जाती है होम्योपैथी में, जो कि एलएम पोटेंसी हम लोग कहते हैं। उसको जो है हम लोग 0/1 से चालू किया, और हर महीना कैलकेरिया कार्ब का हम लोग पोटेंसी को बढ़ाते गए। और कैलकेरिया फ्लोर को हम लोगों ने 6CH से चालू किया, और उसका पोटेंसी को भी हम लोग हर 2-2, 3-3 महीना में इंक्रीज करते रहे। और आज तकरीबन 8 महीना हो चुका है इनका ट्रीटमेंट हमारे पास चलते हुए। हैट्स ऑफ टू द पेशेंट फॉर हिज पेशेंस। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भरोसा नहीं होता है और बीच रास्ते में ही ट्रीटमेंट को जो है छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ये जो पेशेंट है मैं इनको
हैट्स ऑफ इसलिए किया क्योंकि ये जो है 8 महीना और अपना इंतजार किया अपना प्रॉब्लम को ठीक होने के लिए। इन्होंने मुझ पर भी ट्रस्ट किया और अपना हौसला को भी बुलंद रखा और इसीलिए आज रिजल्ट आप सबके सामने है। आप देख सकते हो कल ही इनका काउंसलिंग डेट था, यानी कल इनका 8 महीना हो चुका है हमारे पास ट्रीटमेंट को लेते हुए। और उन्होंने अपना प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या लिखा है मुझे व्हाट्सएप पे आप पढ़ सकते हो। तो आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मुझे अक्सर पूछा करते हैं व्हाट्सएप पर, ईमेल पर कि क्या पेरोनिस डिजीज या शॉर्ट फेनुलम जैसी कंडीशन को ठीक किया जा सकता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से। तो मेरे ख्याल से उन सभी लोगों को जवाब मिल चुका होगा ये वीडियो देखने के बाद। बहुत दिनों से मैं इस टॉपिक का ऊपर एक केस शेयर करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पेरोनिस डिजीज या फिर शॉर्ट फेनुलम का एक भी केस नहीं था। सो थैंक्स टू राकेश जी फॉर गिविंग मी द परमिशन कि मैं उनका केस आप लोगों से शेयर करूं। लेकिन मेहरबानी करके आप लोगों में से कोई भी इन मेडिसिन को आप अपना प्रॉब्लम के लिए यूज ना करें, क्योंकि ये मेडिसिन ना ही आपके लिए है और ना ही आपका प्रॉब्लम के लिए ये काम करेगी। हो सकता है आपका प्रॉब्लम और इनका प्रॉब्लम सेम ही क्यों ना हो, बट फिर भी ये जो मेडिसिन है आपके लिए ये काम नहीं करेगी, क्योंकि होम्योपैथी में रोग के नाम पर या डिजीज के नाम पर कोई भी मेडिसिन नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि होम्योपैथी में शॉर्ट फेनुलम के लिए या पेरोनिस डिजीज के लिए कम से कम 50 से ज्यादा मेडिसिन है। अब आपके लिए कौन सा फायदेमंद होगी ये देखना पड़ेगा केस के अकॉर्डिंग। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम्स है तो फिर आप अपना नजदीकी जो भी बेस्ट होम्योपैथ है आप उनसे जाकर मिलिए, उनसे अपना केस डिस्कस करवाइए, फिर वो जो आपको मेडिसिन देता है आप वही मेडिसिन लीजिए और उसी मेडिसिन से जो है आपका प्रॉब्लम क्योर होने वाला है, ना कि आप यहाँ वहां का वीडियो देखकर कोई मेडिसिन खुद से ले। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।